नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार और मैं हाजिर हूं आपके सामने आपके अपने चैनल फिजिकल एजुकेशन केंद्र पर। दोस्तों, हमने एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल EMRS से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज को शुरू किया हुआ है। उसी क्रम में यह आज का अगला भाग है। यदि आपने अभी तक हमारे पहले के भागों को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के हमारे पहले के भागों को देख सकते हैं। आज हमने क्वेश्चंस की जगह वन लाइनर आंसर को दिया है। उम्मीद करता हूँ आज आपको यह तरीका पसंद आएगा। आज का पहला आंसर है, AICS की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, AICS की स्थापना 1954 में हुई थी। चलते हैं अगले आंसर की तरफ। IOA की स्थापना 1927 में हुई थी और IOA की फुल फॉर्म होती है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगला आंसर है IOC। इसकी स्थापना 1894 में हुई थी। IOC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को आंख बंद करके सुनेंगे तो आपको जल्दी से और अधिक समय तक के लिए याद रहेगा। चलते हैं अगले आंसर की तरफ। SCFI, इसकी फुल फॉर्म होती है स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। NFC, दोस्तों इसकी स्थापना 1965 में हुई थी और NFC की फुल फॉर्म होती है नेशनल फिटनेस कोर्प्स। NCC, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर्प्स और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। NSS, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सर्विस स्कीम और इसकी स्थापना 1969 यानी कि 1969 में हुई थी। कैब पर, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। राजकुमारी अमृत कौर योजना, इसकी स्थापना 1953 में हुई थी, 1953। आपको जानकारी के लिए बता दूं, राजकुमारी अमृत कौर एक टेनिस की खिलाड़ी थी। NSS 1969 हो चुका है पहले, कैप पर 1950 यह भी हो चुका है। राजकुमारी अमृत कौर योजना 1953 हो चुका है। मैं रिपीट के लिए क्षमा चाहता हूं दोस्तों। कुश्ती के खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? तो कुश्ती के खिलाड़ी को ग्रैपलर कहा जाता है। और कुश्ती में पहला मेडल किसका आया था आज़ादी के बाद? ये था KD जादव का। उस खिलाड़ी का नाम बताओ जिसे ओलंपिक में लगातार 6 बार भाग लिया। तो दोस्तों, यहाँ प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। प्राचीन ओलंपिक खेलों में मिलो, जिनका पूरा नाम कोरबस मिलो था, ने लगातार 6 बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। रोम के किस राजा ने ओलंपिक स्टेडियम को ध्वस्त करने का आदेश दिया? तो रोम के जो राजा था थियोडोसिस द्वितीय या सेकंड, इसने ओलंपिक स्टेडियम को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। इससे पहले जो थियोडोसिस प्रथम था, उसने ओलंपिक खेलों पर रोक लगा दी थी। पेन हेलेनिक समारोह किस स्थान पर होते थे? पेन हेलेनिक समारोह डेल्फी नामक स्थान पर होते थे। जीएस देवता कौन से देवता थे? तो आप सभी जानते हैं जीएस देवता आकाश के देवता थे और दोस्तों यह सभी देवताओं में सबसे अधिक शक्तिशाली थे।
ओलंपियाड किसे कहते हैं? एक ओलंपिक से दूसरे ओलंपिक के बीच की अवधि को ओलंपियाड कहा जाता है। पुरुषों में और महिलाओं में कौन-कौन से क्रोमोसोम होते हैं? तो आप सभी जानते हैं, मेल्स यानी कि पुरुषों में एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और महिलाओं में एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं। काइफोसिस का अन्य नाम राउंडबैक है। प्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़े का बाह्य आवरण होता है। हम कह सकते हैं कि फेफड़े के बाहरी आवरण को प्लूरा कहा जाता है। पियरे बैरन डी कुबर्टीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि पियरे बैरन डी कुबर्टीन का जन्म फ्रांस में हुआ था। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल खेल से है। एल्वियोली का संबंध फेफड़ों से है। फेफड़ों को इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। फुटबॉल ओलंपिक में 1900 में शामिल किया गया था। वहीं ओलंपिक में ऑफिशियल रूप से 1908 में ओलंपिक खेल में फुटबॉल को शामिल किया गया था। मैरी कॉम का अन्य नाम सुपरमॉम है। भारत को प्रथम गोल्ड मेडल अभिनव बिंद्रा ने दिलाया था और अभिनव बिंद्रा शूटिंग के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में भारत को गोल्ड दिलाया था। हाइजीन शब्द की उत्पत्ति हाइजिया से हुआ है और हाइजीन अधिकतर साफ सफाई के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। योग सूत्र के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि है और महर्षि पतंजलि ने ही अष्टांग योग की भी रचना की है। टेबल टेनिस को मुख्यतः दो नामों से जाना जाता है। एक है विप वैप और दूसरा है पिंग पोंग। पिंग पोंग चाइना में अधिक फेमस है। कंट्यूजन इंजरी कहाँ होती है दोस्तों? तो कंट्यूजन इंजरी मांसपेशी में होती है और कंट्यूजन को हिंदी में गुम्बड या गुमड़ा कहा जाता है। इसमें ऊपरी मांसपेशी जो हमें बाह्य रूप से दिखाई देती है वह नीली हो जाती है। मलेरिया का प्लाज्मोडियम कितने प्रकार का होता है? मलेरिया का प्लाज्मोडियम 4 प्रकार का होता है। मनोदैहिक रोग किसे कहा जाता है? तो मनोदैहिक रोग डायबिटीज शुगर को कहा जाता है। पहली बार टीबी के कीटाणु को किसने देखा? पहली बार टीबी के कीटाणु को रॉबर्ट कोच ने देखा। भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है। इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। 2020-21 में इसका नाम परिवर्तित करके हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। वहीं कोचेज या गुरुओं को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार है और यह पुरस्कार 2 प्रकार की कैटेगरी में दिया जाता है। एक है रेगुलर कैटेगरी जिसमें 10 लाख रुपए की राशि और एक गुरु द्रोण की प्रतिमा दी जाती है। वहीं जो लाइफ टाइम कैटेगरी है उसमें 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
कौन सा प्रशिक्षण सहनशीलता को विकसित करता है? तो आप सभी जानते हैं फर्टलैक प्रशिक्षण सहनशीलता को विकसित करता है और यह एक स्वीडिश वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्पीड प्ले। चलते हैं अगले आंसर की तरफ। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप सभी जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है, ऑल अराउंड डेवलपमेंट। विटामिन बी3 का अन्य नाम क्या है? विटामिन बी3 का अन्य नाम नियासिन है। आप सभी जानते हैं विटामिन बी3 के कारण पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है, पेलेग्रा। 2024 ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे? दोस्तों आप सभी जानते हैं 2024 के ओलंपिक पेरिस में खेले जाएंगे। 2028 के ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे? दोस्तों ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि 2028 के ओलंपिक और 2032 के ओलंपिक कहाँ खेले जाएंगे। वैसे 2036 और 2040 ओलंपिक खेलों का करवाने के लिए भारत की दावेदारी भी प्रबल मानी जा रही है और बाकी यह होगा या नहीं होगा यह भविष्य के गर्त में है, तो हमें तभी पता चल पाएगा। वातावरण में ऑक्सीजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है। दोस्तों समय के साथ यह आंकड़ा शायद कुछ चेंज हो गया है। वर्तमान में ऑक्सीजन की प्रतिशत 20 दशमलव कुछ प्रतिशत है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तब 20 से 21% ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में जाती है, जिसमें से लगभग 4 से 5% ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो जाता है और लगभग 16% ऑक्सीजन वापस निकल कर आ जाती है। ओलंपस किसे कहा जाता है? दोस्तों ओलंपस एक पर्वत श्रृंखला थी जो एथेंस में थी। प्राचीन कालीन ओलंपिक के अनुसार ओलंपियन किसे कहा जाता था? तो दोस्तों प्राचीन कालीन ओलंपिक के अनुसार ओलंपियन जीएस देवता के मंदिर को कहा जाता था। वहीं वर्तमान में ओलंपियन एक ओलंपिक खिलाड़ी को कहा जाता है। ओलंपियम किसे कहा जाता है? आप सभी जानते हैं कि ओलंपस पर्वत श्रृंखला में एल्टिस घाटी के पास एक जीएस देवता की मूर्ति थी जिसे ओलंपियम कहा जाता था। इस जीएस की जो मूर्ति थी इसकी हाइट लगभग 40 फीट ऊंची थी और यह स्वर्ण आभूषणों से लदी हुई थी। होपलाइट किसे कहा जाता था? दोस्तों होपलाइट फौजी सैनिक को कहा जाता था। अल्फाज, दोस्तों ये अल्फाज नहीं है, ये अल्फियाज है। यह एक नदी थी जो एलिस नामक नगर के पास बहती थी। पुग में बॉक्सिंग के खेल को कहा जाता था। वहीं पुगलिस्ट बॉक्सिंग खेल के खिलाड़ी को कहा जाता था। एल्टिस घाटी का नाम है, घाटी को कहा जाता था। एथलीट खिलाड़ी को कहा जाता था। एथलॉन पुरस्कार को कहा जाता था। दोस्तों यह प्रश्न एस्टेट में 2 बार आ चुका है कि एथलॉन किसे कहा जाता था, तो आप इसको कंटेस्ट कर लीजिए। एथलॉन पुरस्कार को कहा जाता था। एथलस प्रतियोगिता को कहा जाता था, कंपटीशन को कहा जाता था। पर हेनरिक लिंग का संबंध स्वीडन से है। वहीं जॉन बर्नार्ड बेसडो का संबंध जर्मनी से है। हिपोक्रेट्स का संबंध
ग्रीस से है। जालमर लिंग का संबंध डेनमार्क से है। होमर। दोस्तों, होमर एक अंधे कवि थे और इन्होंने इलियड और ओडिसी नामक ग्रंथ की रचना की थी। इलियड और ओडिसी ग्रंथ को भारत के महाभारत और रामायण ग्रंथों के साथ तुलना की जाती है। ये बड़े ही विस्तृत रूप में लिखे गए ग्रंथ थे। पैडानोमस किसे कहा जाता था? दोस्तों, पैडानोमस व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का संचालक होता था। आप इसे प्रशिक्षक भी कह सकते हैं। टोक्सोटोज तीरंदाजी सिखाने वाले शिक्षक को कहा जाता था। वहीं टोक्सोफिली तीरंदाज या आर्चर को कहा जाता था। एक्नोस्टेस भाला फेंकने वाले शिक्षक को कहा जाता था। होब्लोमचोज अस्त्र शस्त्र चलाने वाले शिक्षक को कहा जाता था। E.W. टेड मुंबई कौन थे? E.W. टेड मुंबई लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। अगले आंसर की तरफ चलते हैं। आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता कौन कहलाते हैं? तो आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता जॉन बर्नार्ड बेसडो कहलाते हैं। स्कैपुला किस प्रकार की हड्डी का उदाहरण है? स्कैपुला चपटी हड्डी का उदाहरण है। शरीर में पानी की कमी होने पर क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम शरीर में पानी की कमी होने पर हमें इलेक्ट्रोलाइट्स लेने चाहिए या ORS का घोल लेना चाहिए। भारत ने अब तक कितनी बार कुश्ती में मेडल जीता है? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, पहला मेडल 1952 में हेलेंस्की में KD जाधव द्वारा जीता गया। इनका ब्रॉन्ज मेडल आया था। वहीं इसके बाद 2008 में सुशील कुमार और उसके बाद 2012 में, फिर 2016 में, इसके बाद 2020 ओलंपिक जो कि कोविड पेंडेमिक के कारण 2021 में हुए थे, उसमें भी भारत का कुश्ती में मेडल आया है। इस प्रकार भारत ने अब तक 5 बार कुश्ती में मेडल जीता है। चलते हैं अगले आंसर की तरफ। गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक किसने लिखी? दोस्तों, गोल्डन हैट्रिक नामक पुस्तक बलबीर सिंह ने लिखी थी। बलबीर सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े की मांसपेशी होती है, जिसे मसेटर कहा जाता है। पियरे बैरन डी कुबर्टीन का निधन कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा पियरे बैरन डी कुबर्टीन का निधन 1937 में हुआ था। चलते हैं अगले आंसर की तरफ। जेवेलियन फेंकने के सेक्टर का कोण कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 डिग्री, 29 डिग्री। दोस्तों, ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपको हमारी यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ, इससे पहले हम EMRS से संबंधित 4 और भाग ला चुके हैं, उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।